रोहित टीम इंडिया कैप्टन किस नंबर पर खेले, ये एक आज डिबेटेबल पॉइंट रहेगा। और अंकिता हमेशा कहते हैं कि यार मोनू इनसे ना नंबर 6 करा लो या ओपन करा लो, रन तो बनाने नहीं है इन्होंने। अखिल भाई हमेशा कहते हैं कि यार रोहित नई गेंद के साथ ही अच्छा खेलते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आप भी बताइए कि रोहित किस नंबर पर खेलना चाहिए, बिकॉज एमसीजी टेस्ट में अगर इंडिया इसी में उलझा रहा कि भाई कॉम्बिनेशन को लेकर कि यार कौन कहाँ खेलेगा, तो ये हाथ से ना टेस्ट भी चला जाएगा, WTC फाइनल भी चला जाएगा और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी चली जाएगी। अखिल भाई क्या सिनारियो आप देख रहे हो, कहाँ पे खिलाना चाहिए रोहित को? सबसे बेस्ट है ना ओपन कराओ, ना नंबर 3 खिलाओ, ना नंबर 6 खिलाओ, बेंच पे बैठाओ, अच्छा, बात खत्म, डिबेट एंड। डिबेट एंड। लेकिन इस वो कहते हैं ना कि आपकी जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं, रोहित के ज्यादा चर्चे हैं। ना तो वो कैप्टनसी में वो स्पार्क दिखाया और ना बैटिंग में दिखाया। दिखाया नहीं, लेकिन एमसीजी में दिखाएंगे, बल्लेबाजी से भी और अपनी कप्तानी से भी दिखाएंगे। अब तक तो क्यों नहीं आई थिंक अब ये तो रफ पैचेस सबके होते हैं, बट हाँ ये एज अ फैन, एज अ ऑडियंस भी ये दिक्कत है कि जब आपकी दिक्कतें बार बार वही कि अंदर आती गेंदें आपके लिए परेशान करती है, तो फिर आपको नेट में प्रैक्टिस करने की जरूरत है और आप बच कर थोड़ा खेल सकते हैं। मतलब टेस्ट मैच है तो मेरे हिसाब से T20 आप ना खेले तो बेहतर होगा। बट आप कह रहे थे कि ऑर्डर को चेंज करके बैटिंग ऑर्डर, तो मेरे हिसाब से तो कुछ चेंजेस नहीं करनी चाहिए अभी फिलहाल, अदरवाइज तो फिर और रायता ही फैल जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें। फिर और रायता फैल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी अब नया स्क्वाड का ऐलान किया है और उसमें 2-3 ऐसे खिलाड़ी आए हैं जिससे कि वो टीम थोड़ी सी मजबूत हो गई। बिकॉज हैजलवुड गए थे, स्कॉट बॉलैंड आए हैं, वो भी अच्छा टप्पा पड़े गेंद करते हैं। अखिल भाई कौन सी टीम अब मजबूत लग रही है, क्योंकि इंडिया के लिए भी शायद सिराज का डीप परफॉर्मेंस, और सिराज पता नहीं फिट है पूरी तरीके से नहीं है, और कौन खेलेगा सिराज के, खबरें आ रही थी कि शायद सिराज एमसीजी टेस्ट नहीं खेलेंगे, ऐसी खबरें भी हैं। अब बुमराह फिर अकेले वैसे ही पड़ रहे हैं। आप कैसे देखते हो, क्योंकि सरफराज को भी टीम में होना चाहिए? पहले तो ये बताओ अपनी खबर कहाँ पड़ी कि सिराज आउट ऑफ फॉर्म है या बाहर? देखिए कोई खबर ही कोई नहीं है। पुख्ता सोर्स तो नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने गेंद की थी ना वहां पर, तो बुमराह ने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिराज पूरी तरीके से फिट नहीं है। उसके बाद ही मैच सिराज खत्म स्पेल होने के करने बाद। भी आए थे, और जब ऑस्ट्रेलिया को सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहा था, सिराज ने 2 विकेट भी लिए थे। वो पहली इनिंग की बातें थी, उसके बाद सिराज फिट भी थे, और सिराज ने सीरीज में पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क से बेहतर गेंदबाजी की है। फर्क सिर्फ इतना रहा है कि मिचेल स्टार्क ने 6 विकेट ले लिए, कमिंस को पंजाबी मिला, उसके खाते में बस 4 विकेट था। 98 रन देके जो 4 विकेट लिए थे उन्होंने गाबा टेस्ट में, एडिलेड ओवल में, उसके अलावा वो पंजा नहीं खोल पाए, बस फर्क इतना है। सिराज खेलेंगे और मैं वो फिट भी है। फिट भी है, लेकिन क्या टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर फिट लगता है आपको? यार मजबूत टीम तो ऑस्ट्रेलिया ही है, उनका स्क्वाड भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। जो कुछ चेंजेस भी हुए हैं, मैकस्पिनी बाहर चले गए हैं, ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड बेटर है और टीम इंडिया स्ट्रगल कर रही है। शुभमन गिल का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुभमन गिल चलेंगे ना तो जो चौथा, पांचवा, छठे नंबर का बल्लेबाज है उसके ऊपर से प्रेशर हट जाएगा। अंकिता आपको किससे ज्यादा उम्मीद है कि जो कहते हैं ना कि खूंटा गाड़ेगा इस एमसीजी में, कौन है वो खिलाड़ी जो सबसे बड़ा एक्सपेक्टर होगा? मेरे हिसाब से जायसवाल। फोन में देखे होता है नहीं, मतलब वो तो सबको पता है कि जायसवाल एक बार टिक जाते हैं। तो पर्थ में आपने देखा होगा, फर्स्ट इनिंग में 0 पर आउट हुए थे, उसके बाद एक शतक की पारी आई थी। तो जैसे अखिल ने कहा कि गिल जो है वो अगर वो रन बनाते हैं तो बाकी के बैट्समैन के लिए इजी हो जाएगा। मेरे हिसाब से जायसवाल अगर सोने पे सुहागा, अगर वो स्टार्ट उनको अच्छी टीम इंडिया को मिल गई तो फिर तब तो फिर वो आउट भी नहीं हो पाएंगे, फिर वो कहेंगे इट्स टू स्लो। लेकिन अखिल भाई दिक्कत कहाँ आ रही है इस बैटिंग को? क्या लग रहा है आपको कि कहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता 5 इनिंग में यार, मतलब एक ही बार आपकी टीम 200 प्लस बनाती है? क्या हो गया यार? चलो रोहित विराट हम कहते हैं रफ पैच हैं, बाकी बल्लेबाज क्या कर रहे हैं? कहीं तो दिक्कत होगी ना, क्या दिक्कत है इस टीम यार दिक्कत तो केएल राहुल को लेके नहीं है, यशस्वी जायसवाल को लेके भी नहीं है। ठीक है, एक इनिंग अच्छी आई है, बाकी इनिंग फ्लॉप रही, उसके मतलब ये नहीं कि वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। विराट और रोहित के साथ दिक्कत ये है ना कि वो एक 100 भी लगा देंगे तो भी फॉर्म में नहीं आएंगे। एक 100 लगाना, एक 50 प्लस स्कोर बना देना फॉर्म में वापसी की इंडिकेशन नहीं है। 12-13 पारियां हो गई, और 12-13 पारियां एज ए सीनियर प्लेयर, कैप्टन और वाइस कैप्टन, पूर्व कप्तान के होने के बाद बहुत मायने रखती है। ऐसे कद के प्लेयर्स को हर 5-6 इनिंग के बाद एक 100 लगाना चाहिए, हाफ सेंचुरी लगानी चाहिए। लेकिन दोनों के पाँव भी लड़खड़ा रहे हैं, अंदर आती गेंद पे परेशान हो रहे हैं। एक बंदा अंदर आती गेंद नहीं खेल पा रहा, एक बंदा बाहर जाती गेंद नहीं खेल पा रहा। कर क्या रहे हो यार? और सीनियर प्लेयर्स हो आप इस टीम के, मोस्ट सीनियर प्लेयर हो, ठीक है। फैब 4 में स्पेशली रोहित शर्मा, विराट कोहली, केन विलियमसन 100 लगा रहे हैं, जो रूट 100 लगा रहे हैं, स्मिथ का फॉर्म भी वापस आ गया है, विराट कोहली कुछ कर ही नहीं रहे। तो जब तक विराट और रोहित नहीं चलेंगे ना, बाकी प्लेयर अपने आप फ्लॉप होते रहेंगे। आपने 2 प्लेयर का नाम लिया है, विलियमसन और जो रूट। पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे तो विलियमसन के आई थिंक 1200 है, जो रूट के 17 हैं, और विराट कोहली के सिर्फ 300 है। तो सोचने वाली बात है। और भाई हमें, आप भी एग्री होगे, हमें वो प्लेयर नहीं चाहिए जो 15 इनिंग में 100 लगाए। हमें वो प्लेयर चाहिए
जो कम से कम 5 इनिंग में 300 तो मेलबर्न लगाए। में अगर विराट का और रोहित का 100 आ भी जाएगा ना तो भी ये फॉर्म में वापसी के संकेत नहीं है, संकेत नहीं इनको है। अच्छा लगातार करना पड़ेगा। अब अंकित आपको नहीं चाहिए ना, ठीक है रोहित विराट का टाइम था, आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहे हैं, वो इंडिया के धाकड़ हैं, बट आप क्रिकेट फैंस और भाई कोई जो पूछने वाला कोई है बीसीसीआई में चल क्या रहा है, बीसीसीआई से नहीं कोई पूछता, कोच से कोई नहीं पूछता, सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे कि यार ये हमें नाम नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। अब आप ये सोचिए पूछेंगे तब ना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा 3 नाम आते हैं, हाँ। 3 खिलाड़ी आते हैं, हाँ, हाँ। पूर्व खिलाड़ी हाँ। जो कोचिंग स्टाफ का हिस्सा है, अभिषेक नायर, मॉर्ने मोर्कल और रेयान टेंडुलकर। इनका मतलब ही नहीं बनता यार, मतलब नहीं बनता। और गंभीर मतलब छुपते छुपाते क्यों नजर आ रहे हैं? आप कोच हैं, आपको front गंभीर line- इंतजार कर रहे हैं कि front कोई foot तुक्के पे में आना कोई चाहिए। जीत मिले तो वो प्रेस कोई कॉन्फ्रेंस जीत में मिले और मैं तो- नहीं रोहित और विराट के बल्ले से शतक आ जाए, आई थिंक उसके बाद आएंगे, क्योंकि आपने ड्रेसिंग रूम में देखा होगा कि वो जब आकाशदीप बैटिंग कर रहे थे तो मतलब वो अच्छा। वो नजारा आई थिंक वो बस मुझे तो ये Disagree। पूछना अंकिता यार, मैं ये पूछना चाहता हूँ रोहित कप्तान क्यों? मेरा ये सवाल है कि रोहित कप्तान क्यों इस दौरे पर? भाई बुमराह आपको पहला टेस्ट जिता देते, उसके बाद आपने टीम का लेट डाउन कर दिया, खुद का कॉन्फिडेंस डाउन, पूरी टीम में कॉन्फिडेंस डाउन। अगर आप पिछले 10-12 इनिंग देखोगे ना, 152 छोड़ दो बेंगलुरु वाली, शायद बेंगलुरु में था ना वो, बेंगलुरु। उसके बाद कुछ भी नहीं है रोहित का। तो भाई क्यों फिर कप्तान बने? भाई बोल्ड डिसीजन क्यों नहीं लेता बीसीसीआई? भाई क्यों नहीं वो चीफ सिलेक्टर्स पूछते, सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं पहले, बाय द वे 1 मिनट रुकना चाहूंगा। पहली इनिंग का अगर आप पूरे साल में देखोगे ना, इस पूरे कैलेंडर ईयर में किसी का भी एवरेज इंडिया के बैट्समैनों का फर्स्ट इनिंग में 40 का भी नहीं है। आप सरप्राइज हो, केएल राहुल का सिर्फ 38 समथिंग 39 है। इसके बाद देखें तो नंबर 2 पर रविंद्र जडेजा आते हैं, नंबर 2 पर रविंद्र जडेजा, और रोहित और विराट का जो एवरेज है ना, आप सुन के शॉक होंगे, 8 या 9 का है फर्स्ट इनिंग में। तो ये कैसे जस्टिफाई कर रहे, कैसे टीम में दोनों भाई? 14 बार तो सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं तो विराट भी मैं और पूछ रहा रोहित कैसे भी। कैसे टीम में 2024 रुके हुए हैं, क्यों नहीं निकाल के पास? भाई 8-9 का एवरेज, 8-9 का एवरेज तो शायद बॉलरों का मिल जाएगा। अभी भी मतलब मेरे हिसाब से अभी भी जो टीम मैनेजमेंट है वो पिछले ही मैचेस में आई थिंक जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ही वो रंगे हुए हैं कि भैया T20 वर्ल्ड कप जिता दिया है, और विराट का वही सबसे ज्यादा नंबर्स थे उनके, मतलब सबसे हाईएस्ट वो इनिंग जो थी उनकी पारी थी शायद वही थी। तो आई थिंक उसमें ही अभी खोए हुए हैं कि T20 वर्ल्ड कप जिताया रोहित शर्मा ने। ये आप मौके नहीं देंगे तो फिर जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, चाहे वो जायसवाल हो चाहे वो गिल हो, कोई ना कोई तो कैप्टन होना चाहिए। जब अभी अगर आप मजबूत नहीं ढांचा बनाएंगे तो आगे चलकर आई थिंक फिर दिक्कतें हो जाएंगी आपको। भाई अंकिता बड़ी सही कह रही है, क्योंकि ये नुकसान है इंडियन क्रिकेट का, ये नुकसान है क्रिकेट फैंस का, जो हम जैसे क्रिकेट फैंस जो दिल लगा के सुबह उठ जाते हैं ये देखने के लिए यार बड़ी पारी आएगी। आपको लगता है कि सुबह शाम दोपहर आपको लगता है जुरेल को अगर मौका मिलता है नंबर 6 पर तो वो 70-80 रन उसका अपने आप खत्म कर रहे हो उस प्लेयर को यार, क्योंकि जो अच्छा करके आया था भाई, जुरेल ने भी तो अच्छा किया ना वहां पे, रांची टेस्ट में उन्होंने 92 बनाए थे। अगर आप उनको मौका, क्या ट्रेवलर बना के लेके जाओगे आप उनको? यार डिबेट ये कोई नई डिबेट नहीं है, ये लंबे समय से डिबेट चल रही है। हम छोटे बच्चे थे ना तब से हम देखते आ रहे हैं कि गांगुली नहीं चले, गांगुली फिर भी खेल रहे हैं, द्रविड़ का बल्ला नहीं चला, द्रविड़ फिर भी खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि इतने बड़े नाम हो गए ना वो, उनको हम बाहर करने में डरते हैं। अब जब तक हम बड़ी कॉल नहीं लेंगे तब तक इस इंडियन क्रिकेट का भला नहीं। आपको एक बात, एक चीज बता दूं मैं, एक चीज और आपको बता दूं, 1996 में नवजोत सिंह सिद्धू जो इंग्लैंड टूर पे गए थे, हम पहला मैच मेरे ख्याल से बर्मिंघम, लॉर्ड्स ने बर्मिंघम में हम हारे थे, उसके बाद हारते ही सिद्धू बाहर चले गए थे। राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली दोनों का हुआ था ना, तो अगर सिद्धू नहीं जाते तो वो दोनों नहीं आते। अब कह रहे हैं अब रोहित विराट जाके तभी तो नए प्लेयर आएंगे भाई। ठीक है इनका स्टार्टअप रहा, हमने देखा है, इनके 100 देखे हैं अब, लेकिन क्रिकेट फैंस इतने बेवकूफ नहीं है कि उनकी एक 100 के लिए हम 15 इनिंग का वेट करेंगे। वेट कर रहे हैं कि ये मतलब बीजीटी अगर अगला मैच हारते हैं तो शायद फिर आप देख सकते हो कि शायद रिटायरमेंट भी ले लें। तो वही अब रन नहीं आएंगे तो होगा मैच देख रहे हैं कि अगर नहीं चले तो ये मतलब राम भरोसे ही है, मतलब ये अभी फ्यूचर को देख के नहीं है, अभी करंट फॉर्म। जैसे रोहित ने भी कहा था जब केएल राहुल को मौका मिला कि हाँ केएल राहुल जो है वो एज अ ओपनर नजर आएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम वर्तमान देख रहे हैं। तो मतलब वर्तमान देख रहे हैं, भविष्य की इनको चिंता ही नहीं है। मतलब एक मैच में फिर हम उम्मीद लगा के बैठे कि यार अब विराट आएंगे, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे, एक शतक की पारी आएगी, रोहित शर्मा आएंगे, चलिए विराट ने 50 मार दिए, कुछ मार दिए, तो फिर ये लगेगा चलिए रोहित शर्मा आएंगे, वो बनाएंगे, तो फिर ऐसे ही कारवां चलता जाएगा। और अब देखिए क्या होता है। अच्छा रोहित के ना मैं लास्ट की 11 इनिंग आपको बताऊं, 3, 11, 18, 8 डक, 52, 2, 8, 23, 5, 6। आई थिंक 100 भी नहीं होंगे टोटल। तो ये है इनकी नींद, ये इनका हाल है। अखिल भाई क्या टी में डिजर्व करते हैं या डिजर्व बिल्कुल नहीं करते हो? जैसा अंकिता ने भी कहा ना कि प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कि राहुल ओपनिंग कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम को देखते हुए, प्रेजेंट टाइम के आंकड़ों को देखते हुए क्या आने वाले टाइम में आप राहुल को हटा दोगे?
वही तो ओपनिंग तो राहुल ही करेगा ना। अब राहुल को आप ओपनिंग से हटा ही नहीं सकते, उसने जगह एकदम सील कर लिया अपने नाम पे। राहुल और जायसवाल ओपनिंग करेंगे। अब रोहित नंबर 6 का या आखिरी विकल्प है, चलते हैं तो चलते हैं, वरना फिर इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद मैं रोहित को टेस्ट टीम में नहीं देख रहा। अच्छा, एक और सिंपल सी बात, टफ सवाल है, आपको लगता है कि जो कि एमसीजी है उसके बाद फिर सिडनी में जाएगी इंडियन टीम, क्या सिडनी में आखिरी टेस्ट हो सकता है? क्योंकि अश्विन तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, और इस सीरीज से पहले बाय द वे आपको बता दूं, मैं 4 प्लेयर का नाम बार-बार आ रहा था कि शायद हो सकता है इस बीजीटी के बाद ये 4 प्लेयर रिटायरमेंट ले लें। क्या वो आ गया है समय अब सिडनी में कि हो सकता है कि रोहित विराट का डिसाइडिंग बस फैक्टर होगा? अगर वहां से हारती है टीम तो फिर मतलब आपके सामने जवाब रहेगा कि हाँ, अगर नहीं हारती है तो फिर आगे खेलेंगे, क्योंकि जय शाह ने कहा था कि हम WTC भी खेलेंगे। और एक चीज और भाई, चल ठीक है, बैट से रन नहीं आ रहे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ चलो हो गया जो हो गया। कैप्टनसी, कप्तानी में तो बिल्कुल ही मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल डाउन लग रहे हैं, कुछ दिखा। विराट कैप्टनसी कर रहे हैं इंडिया की, कई बार तो हमने देखा कि यहाँ पर मिड ऑन हटाना है, उसको लाना है। ये अच्छी बात है, मतलब आप टीम के रोहित साथ क्या कर रहे हैं? अब रोहित क्या कर रहे हैं? अब आई थिंक टेस्ट मैच में क्या ही हो रहा है वो आप सबको दिखा होगा कि जब आप अपने ऑर्डर से चेंज कर रहे हो तो आई थिंक आपके हाथ में फैसला भी नहीं है। फिर जब आप अपनी बैटिंग ऑर्डर, मतलब 2018 में आई थिंक उन्होंने किया था नंबर 6 पे बल्लेबाजी, उसके बाद से तो ओपन ही करते नजर आए। तो अगर आप अपनी बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर रहे हैं तो फिर आप पूरा अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो फिर वो आई थिंक माइंड से समझ नहीं आ रहा है। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, भैया आप भी क्रिकेट देखते हो, हम भी देखते हैं, बड़े दिल लगा के देखते हैं कि यार भाई गेंदबाज का अगर एक मैच खराब जाता है ना, हम अगले मैच में कह देते हैं इनको तो बाहर निकालना चाहिए, उनको लेना चाहिए। तो ये सवाल बैट्समैनों से क्यों नहीं पूछा जाता? नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत का जो बैटिंग ऑर्डर है भाई, एक अपार्ट फ्रॉम केएल राहुल या जायसवाल की वो इनिंग छोड़ दें, इसके अलावा कि किसी बल्लेबाज में वो इंटेंट दिखा जो स्टीव स्मिथ में दिखा है, जो ट्रेविस हेड में दिखा है, जो इनिंग को उन्होंने बिल्ड किया है? क्या गेंदें खाई इन्होंने बाकी में? अखिल भाई किसमें दिखा आपको 5 इनिंग में? कोई नहीं टिका। इन 5 इनिंग में कोई एक बल्लेबाज बता दो मुझे यार, इस बल्लेबाज ने भाई वो मोनू वो इंटेंट दिखाया, वो टेम्परामेंट दिखाया है, वो सॉलिड फुटवर्क दिखाया, कोई है ऐसा? जायसवाल को छोड़ के किसी ने 200 गेंद भी नहीं खेली है भाई। केएल राहुल 470 बॉल खेल चुके हैं, जायसवाल 200 बॉल खेल चुके हैं, शायद फिर कोहली होंगे जो उन्होंने 190 200 के आसपास बॉले के लिए। ना गिल चल रहे, कोई चल ही नहीं रहा है। और रही बात, चलो रोहित और विराट जो है सबसे लाइमलाइट में रहेंगे क्योंकि सीनियर प्लेयर भी हैं, लेकिन गिल क्या कर रहे हैं? गिल को गिल तो पर कोई बात नहीं कर रहा है। गिल आज की ये प्रेजेंट टाइम में ना, आज 1561 दिन हो गए जब उन्होंने एशिया के बाहर कोई 40 प्लस इनिंग नहीं खेली है। अर्शतक छोड़ दो, 17 प्लस। बाय द वे आपको बता दूं, फर्स्ट इनिंग की 17 इनिंग में शुभमन गिल की हाफ सेंचुरी नहीं आई है। ये भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है। तो अब युवा से सीनियर की तरफ जा रहे हैं ना, इन पर भी बात होनी चाहिए। फ्यूचर कैप्टन भी माने जा रहे हैं, और आपको तो आपकी जगह पे मिल गई, नंबर 3 आपको मिल गया है ना। तो वो भी मुंह बोली जगह उन्होंने बोला मैं नंबर 3 खेलना चाहता हूँ, नंबर 3 खेल रहे हैं, उसके बाद भी अगर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। प्रेशर है इन पर कि नहीं, बार-बार मौके, बट ठीक है, आपको ग्रूम किया जा रहा था। आप नंबर 3 वो स्लॉट है जो जैसे अखिल और मोनू कहते हैं जहां से मैच बिगड़ भी सकता है। पुजारा, द्रविड़ इन्होंने नंबर 3 पे ही रह के इंडिया के लिए मैच विनिंग पारियां की हैं। जो मौका मिला है उस मौके का फायदा उठाइए। तो गिल भी निराश कर रहे हैं। हर एक मैच में हमने देखा है कि उनकी बात भले नहीं हो रही है, लेकिन अब बात होगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आपका भी नाम लाइमलाइट में आएगा और हम बात करेंगे उनके बारे में। गिल की नहीं, ऋषभ पंत के वो कटघरे में खड़ा करना चाहिए ना यार। 3 मैच निकल गए, 3 मैच की 6 पारियां निकल गई, एक पारी ऐसी नहीं थी जहाँ ऋषभ पंत का इंटेंट दिखाओ। वो लगा ही नहीं ऋषभ पंत, वो वाला ऋषभ पंत है जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाके खेलना पसंद करता था, जिसके ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाके बड़े बड़े शतक थे, जिसने मैच विनिंग इनिंग खेली थी। ऋषभ पंत चल ही नहीं रहे, जबकि ऋषभ पंत को इसीलिए खिला रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनका ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त था। नाथन लायन के खिलाफ उनके ट्रैक रिकॉर्ड, उनके आंकड़े बड़े शानदार थे, लेकिन ऋषभ पंत भी फ्लॉप हो रहे, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा उतनी। वही तो दिक्कत है। देखिए, अब इंडिया सीरीज हारा तो नहीं है, लेकिन कहना बड़ा आसान है कि सिडनी और एमसीजी एज कंपेरेटिवली जो पहले मैचेस हुए हैं पर्थ और एडिलेड और गाबा में, उससे थोड़ा सिचुएशन अच्छी होंगी, बेटर होंगी, बैटिंग स्टेबल होगा, बट रन तो बनाने पड़ते हैं। बहुत ऐसे सोचे कि नाम अरे विराट है, रोहित बना ही लेंगे। हम लोग ना यार सपने में सोए हुए हैं अभी भी कि यार रोहित विराट है, भाई नाम ही काफी है। लेकिन अगर ऐसा ही हाल रहा ना, तो मुझे लगता है कि रोहित विराट को आगे क्रिकेट खेलना चाहिए। मेरी खुद की राय है कि बीजीटी के बाद भाई चुपचाप आराम से रिटायरमेंट ले लीजिए। मेरा तो ये मानना है। बहुत खेल लिया आपने, बस ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है, हम अप्रिशिएट करते हैं। बट ठीक है, अब आप आई थिंक वो समय आ गया है कि बस आप किसी और को मौका दीजिए। नए लड़कों को मौका दो। ऑस्ट्रेलिया भी तो मौकों को दे रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया भी किसको लिया? सैम
कॉन्टास क्योंकि वो नाम थोड़ा डिफिकल्ट था, मुझे नहीं लेना, बट उनको उन्होंने मौका दिया। उन्होंने क्या कहा, भाई मैक्सवेनी बहुत हो गया आपका, आप चल नहीं रहे तो चलिए इनको मौका दे देते हैं। और इसीलिए भाई क्रिकेट की यही तो ब्यूटी है, एक दिन आप स्टार बनते हो, लेकिन जिस दिन रन नहीं आते तो फिर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है। और इसमें अब कोच पर भी सवाल पूछने चाहिए, भाई बहुत हो गया कोच का भी। देखे गौतम गंभीर नो डाउट अब हो गया हनीमून पीरियड खत्म मेरे ख्याल से, भाई श्रीलंका से भी हार गए थे आप, जब आप श्रीलंका से हार गए थे ना, वो हनीमून पीरियड 1 महीने के अंदर ही खत्म हो गया। उसके बाद भी न्यूजीलैंड से आप हारे हो ना, जिस तरीके से ऑन द मूव गिरे हो, तो यहाँ पर टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने होंगे। लेकिन एमसीजी जो हम बात कर रहे थे ना, बड़ा ऐतिहासिक ग्राउंड इनफैक्ट रहा है ये। और इसमें अगर देखा जाए अखिल भाई, फेवरेट आप किसे मानते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी टॉप ऑर्डर थोड़ा दिक्कत है, लेकिन उनके लिए ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ये सबसे बड़े एक्स फैक्टर बने हुए हैं। बट इंडिया के लिए कौन है ऐसा? इंडिया के लिए कोई है ही तो नहीं, दिक्कत तो इसी बात की है, ना कोहली है, ना रोहित है, ना पंत है। यशस्वी जायसवाल भी अब खेल फॉर्म से थोड़ा बहुत अच्छा फॉर्म नहीं आ रहा उसका 161 रनों के बाद। केएल राहुल को छोड़ के कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया को ही फेवरेट मान रहा हूँ। और जडेजा ने वो 77 बना के थोड़ा सा और, लेकिन अगले मैच में वो सिचुएशन है, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या पता बोशी को ले आए, फिर जड्डू को बाहर बैठा दे, लेकिन श्योरिटी नहीं है। जड्डू का भी फिर थोड़ा सा मुश्किल ही होगा ना, 77 बनाने के बाद। जड्डू ने एज अ बैटर खेला ना, एज अ स्पिनर तो नहीं खेला ना, और एज अ स्पिनर क्या पता बोशी को लेकर आए, एज अ स्पिनर तो उसने विकेट ही नहीं लिया। आपको लगता है कि होना चाहिए जडेजा की जगह? अभी फिलहाल कंडीशंस को देखते हुए मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेलबर्न में जडेजा का फॉर्म अच्छा है, तो मेरे हिसाब से जड्डू ही रहेंगे। अब क्या फैसला लेती है, अब ये तो हम सब चाहते हैं कि रोहित ओपन करें, बट रोहित नंबर 6 पर खेल रहे हैं, तो फिर वो कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्या फैसला लेती है। लेकिन मेलबर्न में टीम इंडिया जीत रही है, और मैं चाहती हूँ कि इस बार रोहित विराट कुछ फॉर्म कर दे यार। फैंस इसलिए देखते हैं आपको ही, क्योंकि वो सबको पता है कि पूरी इंडिया की उम्मीद नजरें हैं उनके लिए। 2-3 मैचेस ही आखिरी है, उसके बाद फिर आप दिखेंगे नहीं। तो फिर मेरे हिसाब से इस बार मैं रोहित और विराट को, हाँ, एक अच्छे नोट पे, एक हाई नोट पे करियर एंड। और ये बात क्यों हो रही रोहित विराट की, आप लोगों ने पता नहीं, एक वीडियो देखा था जिसमें बद्रीनाथ आए थे कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर पुजारा कमेंट्री कर रहे थे, तो वो आके कहते हैं कि आपकी जगह यहाँ नहीं है, उनको बैट दिया गया कि आप यहाँ नहीं आप वहां जाओ, हेयर नहीं देयर एमसीजी में। तो कहने का मतलब ये था कि भाई मे भी हो सकता है कि यार वो पुजारा रहाणे फिर से याद आ रहे हैं इंडिया को, बिकॉज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इंडिया का जो बैटिंग ने जो कोलैप्स हुआ है, हम देखते हैं कि 20 पर 4 हो जाते हैं, नई गेंद खेल नहीं पाते हैं, नाप के बैट्समैन नाचते हैं, जैसे ही पैट कमिंस आते हैं या फिर स्टार्क आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका तोड़ निकालना होगा भारतीय बल्लेबाजों को। हम सुनते हैं कि मतलब 35 मिनट तक बैटिंग में प्रैक्टिस किया, 40 मिनट, ये लगता है कि प्रैक्टिस उतनी होती होगी, या फिर 10 और 15 मिनट की प्रैक्टिस करके निकल जाते हो? नहीं, प्रैक्टिस तो आज भी रोहित शर्मा ने पूरे 80 मिनट की है, 1 घंटा 20 मिनट प्रैक्टिस की है, और उनके पैर भी चल रहे थे, उन्होंने शॉट्स भी अच्छे लगाए, लेकिन प्रैक्टिस तो वो नेट्स में हमेशा अच्छी कर रहे हैं। अब मैदान पे आके उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता ना। प्लेयर खराब नहीं है, प्लेयर तो बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है यार, हम सबके फेवरेट है, लेकिन समस्या वही आ रही है कि अब खुलकर करेंगे, क्योंकि यार रोहित और विराट से, चलिए और कोई बैट्समैन होता तो बार बार एक ही मतलब आप सेम गेंद से आउट हो जाते हैं, मतलब अंदर बाहर, जो भी अखिल ने बताया। और विराट कोहली तो बार बार क्यों खेलना भाई, अपना फेवरेट शॉट सबको पता होता है, आप कुछ रन्स बना लीजिए, बोर्ड पर टांग दीजिए, उसके बाद फिर आप वो शॉट्स खेलिए, आई थिंक तब आप कॉन्फिडेंस भी रहेंगे। यार वही चीज है ना, जब आप अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए 10 साल के लिए बटर चिकन छोड़ सकते हो, छोले भटूरे, तो बाहर जाते हुए गेंद को क्यों नहीं छोड़ सकते? यही तो दिक्कत है। आई थिंक इस बार मेलबर्न में कुछ नया होने वाला है। क्या नया होगा? नहीं, नया हो भी जाएगा, बात वो नहीं है नया, चलो ठीक है, रोहित का भी 100 आ गया, कोहली भी चल गया बल्ले से, एक इनिंग के दम पे नहीं ना, आपको लगातार अच्छा करना पड़ेगा। एक इनिंग तो यार सबकी आती है, एक इनिंग तो अश्विन की भी अच्छी आती है, हाँ, एक इनिंग सिराज भी अच्छी बॉल बैटिंग करके चला जाता है कभी कभी, आपको कंसिस्टेंट दिखाना पड़ेगा। बस यही है कि 2 मैच बचे, उस पे आप अपना कुछ कर सकते हैं। 2 मैच 4 इनिंग, और ये चारों में से कम 3 इनिंग में तो चलो, तब लगेगा कि यार हाँ कि चलो फॉर्म में आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पे तो कम से कम कुछ करेंगे। जो हम कहते हैं ना कि द रो इज बैक, द कोहली इज बैक, द किंग इज बैक। अंकिता ने तो बड़े आसानी से बोल दिया कि एमसीजी हम जीतेंगे, बट मुझे नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। और ये ना सिर्फ एमसीजी बल्कि बीजीटी बड़ा मुश्किल लगता है, और फिर डब्ल्यूटीसी का तो मुझे सपना बड़ा मुश्किल लगता है। फनी सा थोड़ा टास्क करते हैं, अकेला आप बताओ। अच्छा ये वाला अच्छा, मैं तो ये वाली पकड़ूंगा भाई। क्या अखिल ने कहा जीतेगी, मैंने कहा, इन्होंने कहा नहीं जीतेगी, मतलब ड्रॉ होगा। मैं और अंकिता साथ में, मोनू चैल थोड़ा अलग। मुझे लग रहा है भाई, अच्छा एक फिंगर ड्रॉ की थी। नहीं, इन्होंने एक था जीतेगी नहीं जीतेगी, आपने कहा जीतेगी, अखिल ने कहा ये वाली जो उंगली थी ये थी जीतने वाली थी, और ये वाली हारने वाली थी। अच्छा, तो भाई मेरा तो वही है कि मुश्किल है, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया जैसा क्रिकेट खेला, आप ऑस्ट्रेलिया को भी दाद देनी होगी हमें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो कमबैक किया पर्थ के बाद, वो देखिए ना आप किस अंदाज में किया भाई। अगर आपने एंट मारी तो उन्होंने पत्थर का जवाब दिया है, उन्होंने भाई 10 विकेट से हराया हमें।
एडिलेड कोई बात नहीं, अब इस तो- बार मेलबर्न में भी पर्थ जैसी जीत आ रही है। पर जैसी भाई मैं तो जीत ही आ रही है, जीत आ जाए normal कैसे भी आए, जीत इंपॉर्टेंट है। जीत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आई होप आपको भी बड़ा मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए कभी कभी जब रन नहीं आते ना तो फिर सवाल चलते हैं जहन में, और विराट कोहली और रोहित के जहन में यही सवाल चल रहे हैं कि किस गेंद को छोड़ूं और किसको खेलूं। यानी कि कई बार तो रोहित को तो यही नहीं पता होता कि आपका ऑफ स्टंप है कहाँ। हमने बहुत बार देखा है पिंक बॉल के साथ भी और वैसे भी। लेकिन क्योंकि उनको भूलने की बीमारी है वो हाँ। मैदान पर आते हैं शायद भूल कर दिमाग स्टैंड्स पर रख के आते अभी एक वायरल हुआ था ना, हैं। वो तो उनका हमेशा से वायरल वो होता हमेशा है। ही आई viral थिंक स्टंप्स माइक और रोहित का एक कनेक्शन रहा है। और एक वो भी वायरल हुआ था ना, पुजारा और कुछ नहीं करने। हाँ, रहाणे और पुजारा को लेकर कहा था भैया मरवा दोगे क्या मुझे? रिटायरमेंट रिटायरमेंट अश्विन ने लिया है, मैंने रहाणे और हाँ। पुजारा को नहीं कहा है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये मैच टीम इंडिया जीत रही है या फिर ऑस्ट्रेलिया ही यहाँ पर जीत हासिल कर पाएगी? कमेंट करके बताइए फटाफट से।